हायर पेंशन पे एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है दोस्तों। आपको बता दें 3 चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली जो बात कही जा रही है हायर पेंशन से जुड़ा हुआ है, तो 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, उस पे ध्यान दीजिए। पहला है बकाया की जो बड़ी राशि है, इसकी वजह से ईपीएफओ में हायर पेंशन जो है लटकी हुई है। दूसरा है सीबीटी की 30 को होने वाली बैठक में सिर्फ चर्चा होगी। और तीसरी बातें जो कही गई है, सरकार गंभीर नहीं है, इसलिए एजेंडा को 451 नंबर पर पेज पे रखा हुआ है विषय पे। ये महत्वपूर्ण है। इसमें आपको बता दें करीब यहाँ पर देख सकते हैं 1,86,920 करोड़ रुपए, यानी इतने रुपए का पेंच जो है फंसा हुआ है हायर पेंशन पे। ये आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। इतने इतने जो है रुपए का पेच जो है इस आपके हायर पेंशन से फंस गया है। ये खबर आपको दी जाएगी सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि अभी तक आपने इस महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, रेड बटन को प्रेस करके इस वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि यहाँ से कोई आपसे अपडेट मिस ना होने पाए। ये बहुत महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो सूत्रों के हवाले जो डीप इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपको लीक आई जाती है इस वीडियो यहाँ पर इस चैनल पर, और आपको हर चीज़ों का बिल्कुल सटीक विश्लेषण करके चीज़ों का बिल्कुल विस्तृत रूप से क्लिष्ट रूप से उसको सरल रूप में लाके आपके साथ साझा की जाती है। यहाँ पर आपको बताते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की बहुचर्चित जो हायर पेंशन है उसमें करीब 1,86,920 करोड़ रुपए चुकाने का फेस जो है फंस गया है। यहाँ पर आपको बता दें सीबीटी की 30 तारीख को होने वाली बैठक में हायर पेंशन पर चर्चा होगी, लेकिन सरकार के खाताधारकों को इसके लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक देने हैं, इसलिए यह विषय ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। दरअसल ईपीएफओ के मुताबिक हायर पेंशन की सूची में आए प्रत्येक खाताधारक को लगभग 25 लाख रुपए एरियर देना होगा। अगर ये बात मान लेते हैं ईपीएफओ, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दबाव रहा है। सुप्रीम कोर्ट ईपीएफओ के खाताधारकों को भी हायर पेंशन मिलनी चाहिए। साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईपीएफओ ने हायर पेंशन चाहने वाले खाताधारकों को फॉर्म भरवाया। पिछले साल जुलाई में अब इसकी अंतिम तारीख जो है तय की गई। ये तब करीब 13,38,729 खाताधारकों ने फॉर्म भर चुके थे। हालांकि करोड़ों खाताधारकों वाले ईपीएफओ ने इस पर कोई काम नहीं किया कि हायर पेंशन से अधिक खाताधारक कैसे शामिल किए जा सकते हैं। दरअसल सामाजिक सुरक्षा वाले संगठनों ईपीएफओ की कभी भी यह दिलचस्पी नहीं रही कि खाताधारकों को 1,000 रुपये से 3,000 रुपये की छोटी पेंशन के बजाय 20,000 से लेकर 65,000 रुपये तक की बड़ी पेंशन दी जाए, मिलने लग जाए। यानी वो ये तो चाहते हैं कि 1,000 रुपये से आपका 3,000 रुपये हो जाए, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि हायर पेंशन देके आपका किसी का 65,000 रुपये तक पेंशन चला जाएगा, उस तरह से काम किया जाए। हायर पेंशन के मामले में अच्छा, इसमें आपसे एक चीज़ देखिए, इसमें ईपीएफओ की अगर मैं बात करूं तो ईपीएफओ कितनी बड़ी इसमें गलती कर रहा है। क्योंकि पैसा जो है आपको आपके निजी पैसे हैं नहीं, और पैसा जो दिया जाएगा वो बुजुर्गों को दिया जाएगा, उससे उनके लिविंग स्टैंडर्ड सुधरेगी। तो इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे रखा है तो इस पर किसी प्रकार का टाल मटोल नहीं करना चाहिए और सभी को हायर पेंशन देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हायर पेंशन के मामले में उसने सदैव टाल मटोल किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश आ गया है तब भी वह यही कर रहा है। उसके पास हायर पेंशन पर काम करने के लिए जमीनी स्टाफ, फील्ड स्टाफ नहीं है। दिलचस्प यह है कि हायर पेंशन के 13 लाख से अधिक आवेदकों में 4 लाख से अधिक आवेदक जो है निरस्त कर चुके हैं। उसको पहले ही रद्द कर दिया कि 4 लाख लोगों को पहले ही बाहर कर दिया, और इस मामले में नियोक्ताओं ने भी सहयोग नहीं किया। दरअसल 2.25 लाख करोड़ रुपए के बकाये का अधिक भार उन पर भी आ सकता है। ईपीएफओ अभी हायर पेंशन मामले में कोई खास रुचि नहीं दिखा रहा है। सीबीटी की बैठक में के एजेंडा में यह विषय 26वें स्थान पर यानी 491 पेज पे है। यानी ये बस चर्चा होगी, हाँ ये करना है, उसके बाद इसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा अगले मीटिंग के लिए। इस पेज पर यही रोना रोया गया है कि अगर 38,000 खाताधारकों को भी हायर पेंशन दी जाए तो कम से कम 9,500 करोड़ रुपए चाहिए। आप समझ सकते हैं। और इतने महत्वपूर्ण विषय पर सीबीटी की अलग से बैठक की दरकार है, लेकिन सरकार इस पर खामोश है। तो इतना बजट, मतलब मूल बात आप समझिए, मूल बात जो है सब मिला के बजट की बात आ गई है। न सरकार हायर पेंशन के लिए, न सरकार बजट देने के लिए तैयार हो रही है या उस पर कोई रिस्पॉन्स कर रही है। हालांकि सांत्वना सभी को मिल रहा है कि ये चीज़ हम करेंगे, लेकिन इतने रुपए अगर सरकार सरकार दे सकती है, क्योंकि सरकार के पास इस समय जीएसटी से काफ़ी कलेक्शन हो रहा है। मैं समझता हूँ कि सरकार चाहे तो इस मुद्दे को तत्काल जो है समाप्त कर सकती है, इस मुद्दे को तत्काल इसके ऊपर एक्शन ले सकती है।
अगर आप देश के बुजुर्गों को इतना रुपए देते हैं, इसमें निश्चित तौर पे कोई भी प्रकार का कोई हानि नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी उम्र जो है 60 वर्ष से ऊपर है, 60+ लोग हैं। आपको इतना अमाउंट देना चाहिए। हम तमाम तरह के खर्चे कर रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें चला रहे हैं, तमाम तरह की योजनाएं चला रहे हैं, तो इतना रुपए दे के आप फायर पेंशन का मुद्दा भी समाप्त कर दीजिए। ऐसा मैं समझता हूँ सरकार को करना चाहिए, और ईपीएफओ को इस तरह से इस सजेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। सरकार को इतना फंड दे और सरकार इन मुद्दे को जो है, इन लोगों को है, ये इनकी समस्याओं को जो है समाधान करें। इतना अधिक कलेक्शन हो रहा है इस समय, इतनी अधिक महंगाई है, इतना अधिक जो है आप जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो, हर चीज़ में पैसा दे रहा है आदमी, इनकम टैक्स भरा जा रहा है, तमाम तरह की चीज़ों को फेस करते हुए इलेक्ट्रिसिटी बिल आप हर जगह से जो है अर्निंग ले रहे हो। आप सिंपल सा कोई जो रोज़मर्रा की चीज़ें उस पे भी इतनी ज़्यादा उसके खर्चे हैं, उसके भी आप टैक्स ले रहे हो। आप हर चीज़ जो जो सामान्य चीज़ें हैं उन सब पे, आप पॉपकॉर्न पे, अब लेटेस्ट में आपको पता है पॉपकॉर्न पे जो टैक्स लगा है, आप उस पे इतना अधिक टैक्स ले रहे हो, तो निश्चित तौर पे आपको जो है बुजुर्गों के लिए करना चाहिए और इस पे इनका सपोर्ट करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, इसको शेयर जरूर करिएगा ताकि शायद सरकार तक पहुंच सके, सरकार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति इसको समझ सके, ये बातों को समझ सके जो मैं बात कह रहा हूँ, और स्पेशली बुजुर्गों के लिए कह रहा हूँ जो कि 60 से 70 वर्ष के बुजुर्ग हैं। उनके लिए जो प्रयास रहा है सोशल मीडिया का बहुत लंबे समय से कि उनका कुछ हो सके, उनका कम से कम इतने लोगों का, जो 13 लाख लोग हैं जिसमें 4 लाख पहले से रिजेक्ट कर दिया है, यानी करीब 7-8 लाख लोग बचे, उनका कुछ भला हो सके, उस पर कुछ हो सके ना। कुछ तो कम से कम ईपीएफओ को चाहिए कि ठीक है, आप हायर पेंशन का एक एवरेज मान के चलिए कि इतने इतने लोग हैं, इतना रुपए तक पेंशन जा रहा है, उसका एवरेज निकाल के ही दे दे। इतना भी कर सकता है तो भी एक निश्चित तौर पे काफ़ी जो पेंशन है उसका मदद हो जाएगा। फिलहाल के लिए इसमें इतना है दोस्तों। आपके जो भी राय होंगे कमेंट में दीजिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद आप सभी का।